कभी ख्वाबों को ताबीर मिले, कभी जीने के अंदाज मिले, कभी जज्बों को उमंग मिले, कभी सच्चाई का यहाँ दर्श मिले, अनदेखी सीन राहों पे, कभी मंजिल की उम्मीद मिले, पोजीशंस के लिए यहाँ तालीम मिले, कभी विजन के साथ मिशन मिले, जहाँ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स एक कारवां चले, एक अनजाना साथ है ये, मेरे सपनों का स्टार्स है ये, मेरे सपनों का स्टार्स है ये। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी, खैरियत से? अच्छा बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जी अपना न्यू लेक्चर, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है बच्चे। मैंने पहले आपको क्वांटम नंबर बता दिए थे, ठीक है। स्क्रीन सबको नजर आ रही है? स्क्रीन सबको नजर आ रही है? यस सर। यस सर। ओके ओके जी, ओके जी। तो बच्चे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जी, हमारा न्यू टॉपिक है दैट इज अबाउट क्या है जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये बच्चे बड़ा अहम टॉपिक है, इससे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं एमसीक्यूज आने के। तो इस वजह से मैं सबसे पहले इसके कुछ रूल्स बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास कौन सा है जी, सबसे पहले जो मैं डिस्कस करूंगा बच्चे वो क्या है जी, हुंड्स रूल है। ये एक बड़ा अच्छा साइंटिस्ट था, मर गया बेचारा। क्या है बच्चे, हुंड्स रूल। हुंड्स रूल तो लेट बहुत आते हैं स्टूडेंट्स। ओके अच्छा जी, हुंड्स रूल। बाकी सिंपल लफ्जों में हम हुंड्स रूल को क्या कहते हैं, सबसे पहले आपने याद रखना है बच्चे कि ये किसके ऊपर अप्लाई होता है। इट कैन अप्लाई ऑन क्या है जी, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। याद रखना है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट। डीजनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, बोलें जरा। व्हाट आर डीजनरेट ऑर्बिटल? Having same energy. इनकी एनर्जी जो होती है वो सेम होती है, इनको हम क्या कहते हैं जी, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो पहले बच्चे वो क्या होते हैं जी, सिंगल सिंगल फिल होते हैं, फिर उनकी क्या शुरू होती है, पेयरिंग शुरू होती है, ठीक है। पहले क्या होते हैं जी, सिंगल सिंगल फिल होते हैं, फिर उनकी क्या शुरू होती है, पेयरिंग शुरू होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं जी, इट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बच्चे, हुंड्स रूल कहलाएगा। सिंपल लफ्जों में क्या याद रखना है कि डीजनरेट ऑर्बिटल में क्या होता है बच्चे, पहले वो सिंगल सिंगल फिल होते हैं, पहले एक स्पिन में वो फिल होते हैं, फिर उनकी स्पिन क्या हो जाती है बच्चे, अपोजिट हो जाती है,
इसको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड, क्या कहलाता है जी, होन्स रूल। ठीक है जी, यहाँ पे क्या कहलाता है बच्चे, होन्स रूल कहलाता है, हैंड्स रूल नहीं है बच्चे, ये होन्स रूल है, HUNDS, क्या जी, होन्स रूल। इसको हम क्या कहते हैं जी, इट इज कॉल्ड होन्स रूल। मेटाल। अच्छा जी, पहले इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बच्चे, सिंगल सिंगल फिल होते हैं, फिर उनकी क्या शुरू होती है बच्चे, पेयरिंग शुरू होती है। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है जी, होन्स रूल कहलाता है। अब ये आपको समझ आ गई जी। अब जरा मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। अच्छा, जैसे बच्चे हमारे पास क्या है जी, नाइट्रोजन है, यहाँ पे देखें जी, नाइट्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, पहले क्या हो रहा है जी, ओके, नाइट्रोजन जो है वो देखें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें बच्चे, तो क्या होता है जी, 1s 2s 2p, ठीक है जी, 3s। और हमारे पास जो p होता है उसको मजीद हम क्या करते हैं बच्चे, डीजनरेट ऑर्बिटल्स में क्या करते हैं जी, डिवाइड करते हैं। ये देखें क्या हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, 2p, मिनट इनको एंटर कर लूं, हाँ जी। तो हमारे पास जो ये है, ये इनको हम क्या कह रहे हैं, दीज आर कॉल्ड, क्या कहलाएं बच्चे, डी जनरेट ऑर्बिटल। 2px है, 2py और 2pz है, ठीक है जी। तो इनको पहले क्या होंगे बच्चे, ये सिंगल सिंगल फिल हो रहे हैं, उसके बाद इनकी क्या शुरू होती है बच्चे, पेयरिंग शुरू होती है। तो मैं जरा आपको इसको एक्सप्लेन भी करता हूं, ठीक है। यहाँ पे इनको मैं यहां से एक्सप्लेन करूंगा बच्चे। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा किसको बच्चे, होन्स रूल को। ये क्या है जी बच्चे, होन्स रूल क्या है जी, होन्स क्या है जी, रूल। होन्स रूल क्या कहता है जी, हाँ जी, क्या है जी, होन्स रूल आपने पढ़ा है बच्चे, प्लीज अपने माइक जो है खामोश कर लें। तो कहता है, सबसे पहले मैंने बताया कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, डी जनरेट, क्या जी, डी जनरेट क्या है जी, ऑर्बिटल्स। डी जनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, ऐसे ऑर्बिटल जो कि इक्वल एनर्जी में हों। जैसे बच्चे नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर क्या है जी, 7, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चे, 1s 2s 2px। जो p है बच्चे, इसको मजीद हम 3 ऑर्बिटल में डिवाइड करते हैं, और यही हमारे पास क्या है, डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चे, px py और क्या हो जाएगा, pz, ठीक है जी। तो 2px यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, 2py और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2pz। इनको मैं जरा और वाजे तरीके से बना लेता हूँ बच्चे यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको ये समझ आ जाए। इसको मैं क्या कह रहा हूँ बच्चे, 2px, इसको क्या कह रहा हूँ, 2py, और इसको क्या कह रहा हूँ बच्चे, 2pz। अब देखें s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, s में 2. S P D और F। S में मैंने बताया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में कितने आते हैं, बोले 6, D में 10 और F में 14। पाकिस्तानी फार्मूला कौन सा बताया था बच्चे, 4 वाला फार्मूला। 2 में 4 ऐड करें 6, 6 में 4 ऐड करें 10, 10 में 4 ऐड करें कितने आते हैं बच्चे, 14। अब देखें जी, हमारे पास क्या हो गया जी, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। अब टोटल कितने हमने पूरे करने हैं बच्चे, 7। तो पहले ये सिंगल सिंगल फिल होंगे, पहले क्या होंगे बच्चे, सिंगल सिंगल फिल होंगे। तो यहाँ पे देखें जी, 1, ये 2 और ये 3। कुछ स्टूडेंट्स कैसे करते हैं बच्चे, ऐसे करते हैं। तो इनको क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे 2 इधर लगा दिए और 1 इधर लगा दिया। नहीं बच्चे, ये फॉलो कर रहा है किसको बच्चे, होन्स रूल को, जबकि ये जो है ये फॉलो नहीं कर रहा किसको बच्चे, होन्स रूल को। तो पहले हम उनको क्या करते हैं, सिंगल सिंगल फिल करते हैं, फिर उनकी क्या शुरू करते हैं बच्चे, पेयरिंग शुरू करते हैं। इस रूल को हम क्या कहते हैं, होन्स रूल। पहले एक ही स्पिन में होंगे और फिर किस में चले जाएंगे, अपोजिट स्पिन में चले जाएंगे। इसको हम आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं बच्चे, इट इज कॉल्ड होन्स रूल। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट जी। एक और एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको मजीद समझ आ जाए बच्चे। देखिए जी, ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है जी, 8 है। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, 1s, यहाँ पे क्या हो जाएगी 2s, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2px, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2py और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2pz। ठीक है जी, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन किए, 2 इलेक्ट्रॉन किए, बाकी कितने रह गए, बोले बाकी कितने रह गए, 4 इलेक्ट्रॉन रह गए।
तो ये नहीं है कि 2 इसमें काट दें 2 इसमें, नहीं, पहले आपने क्या करना है बच्चे, इनको सिंगल सिंगल फिल करना है, 1 ये 2 और ये 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, फिर इनकी पेयरिंग शुरू हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, होन्स रूल। एक एग्जांपल मैं और दे देता हूँ, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 1s, यहाँ पे 2s, यहाँ पे क्या है जी 2px, यहाँ पे क्या है जी 2py, और यहाँ पे क्या है जी 2pz। तो क्या हो जाएगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन हम अगर हम फिल करना चाहते हैं तो क्या होगा बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, बाकी कितने रह गए, 5। तो पहले वो सिंगल सिंगल फिल होंगे, 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये क्या हो जाएगा बच्चे 5। तो पहले वो क्या होंगे बच्चे, सिंगल सिंगल फिल होंगे, फिर उनकी क्या शुरू होगी, पेयरिंग शुरू होगी। इस रूल को हम क्या कहते हैं, दिस रूल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चे, होन्स रूल कहलाता है। क्या क्लियर हो गया बच्चे, होन्स रूल। कहीं भी बाबा अगर कोई देता है बच्चे, इस तरह का बॉक्स दे देता है और कहता है जी कौन ओबे कर रहा है जी होन्स रूल को, एक ऑप्शन में हमारे पास ये दे देता है, ठीक है जी, एक ऑप्शन में हमारे पास क्या दे देता है जी, ये दे देता है, ठीक है, और एक ऑप्शन में हमारे पास क्या दे देता है जी, क्या करता है जी, यहाँ पे ये कर देता है जी, और यहाँ पे जो जनाब यूं कर देता है। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट वन होगा, बोले कौन सा है जी, बीटा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट होगा। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज क्या कहलाता है बच्चे, होन्स रूल कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, होन्स रूल। क्या समझ आ गया बच्चे, होन्स रूल? यस Yes, सर। sir. ओके जी। आगे जो हमारे पास है बच्चे, वो कौन सा है बच्चे, पॉलीस्क्लूयन के जी प्रिंसिपल है। इट इज आल्सो कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चे, पॉलीस्क्लूयन के जी प्रिंसिपल, ठीक है। अब इसको मैं जरा आपको समझा देता हूँ पॉलीस्क्लूयन प्रिंसिपल को, उसकी डिटेल जो है मैं आपको स्लाइड शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले बच्चे समझ लें, इन स्टूडेंट्स में यहाँ पे आता है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जी इनको समझने में। क्या है जी पॉलीस्क्लूयन, क्या है जी प्रिंसिपल। इसमें जो है बच्चे सबसे पहले जो आपने बुनियादी चीज बच्चे याद रखनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जी, क्या है बच्चे, हमारे पास क्या होता है, अगर ऑर्बिटल में, ठीक है, ऑर्बिट में अगर क्या है बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अगर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या होगा बच्चे, सारे ऑल क्वांटम नंबर, ऑल क्या है जी क्वांटम नंबर, क्या हो जाएगी, वैल्यू इज क्या हो जाएगी, सेम, ऑल क्वांटम नंबर वैल्यू इज सेम, बट क्या हो जाएगी बच्चे, स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू जो होगी, वैल्यू इज क्या हो जाएगी, डिफरेंट। आसान लफ्जों में बच्चे इस तरीके से आप इसको क्या करें जी, याद रखें। बाकी तमाम क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा बच्चे, उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चे, डिफरेंट होगी, ठीक है जी। इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, पॉलीस्क्लूयन प्रिंसिपल। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, लेकिन बस सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो बाकी क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, लेकिन क्या हो जाएगी, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी बच्चे, डिफरेंट होगी। अब वो 2 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, यानी पेयर में हूं। कहने का मकसद ये है कि अगर वो पेयर में है तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन एक पेयर बना रहे हैं तो वो क्या होंगे, उनकी सबकी यानी क्या होगी, क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम होगी, लेकिन जो बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। मैं आसान से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ बच्चे। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है बच्चे, हीलियम है, ये देखें जी, हमारे पास क्या है जी, हीलियम है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोलें? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और एटॉमिक मास 4 होता है। 4 बताएं बच्चे इसमें प्रोटॉन कितने होंगे जी, प्रोटॉन 2 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये 2 देखें जी, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है जी, ये देखें जी, एक ये इलेक्ट्रॉन है और एक हमारे पास क्या है बच्चे, एक ये इलेक्ट्रॉन है जी। एक और इलेक्ट्रॉन हम लगा देते हैं, तो एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन बच्चों ये है जी, 2 इलेक्ट्रॉन है, सही है। अब हम क्या करना चाहते हैं बच्चे, इस इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या फाइंड करना चाहते हैं, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसके लिए हम फाइंड करना चाहते हैं इसके सारे क्वांटम नंबर की वैल्यू। जी बच्चे, कौन कौन से क्वांटम नंबर हैं? पहला कौन सा है, n, दूसरा कौन सा है जी, l, तीसरा कौन सा है जी, m, और चौथा कौन सा है बच्चे, s है।
हाँ जी बताएं जी, क्या क्वांटम नंबर की इनकी वैल्यू होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? इस क्वांटम नंबर के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 1. 1 होगी। क्यों? क्योंकि ये पहला शेल है बच्चे, इसको हम क्या कहते हैं? n1 कहते हैं। क्योंकि पहला शेल है तो इसको क्या कहते हैं बच्चे? n1। इस इलेक्ट्रॉन के लिए हम फाइंड कर रहे हैं बच्चे, तो n की वैल्यू क्या होगी? 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l? 0. 0 होगी। वेरी गुड। क्यों 0 होगी? क्या वजह है? n सर minus ये 1 एस इसका ऑर्बिटल है, एस n, के लिए 0 होती है। हाँ जी s है तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगी। m क्या हो जाएगा? या ऐसे ही कर सकते हैं, n-1 दैट इज इक्वल टू 0। जी बच्चे m की वैल्यू क्या होगी? बोले। 0. प्लस माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 0। और s की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? पहला जो होता है इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है? याद रखो बच्चे, क्लॉकवाइज मूव करता है। ये जो होता है ये क्लॉकवाइज, ठीक है, यूं करके क्या होता है बच्चे? क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ पे जो क्लॉकवाइज होता है बच्चे, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे? प्लस हाफ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे? प्लस हाफ से जो है वो क्या किया जाता है जी? रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चे? प्लस हाफ हो जाएगी। अब हम बच्चे हम इस इलेक्ट्रॉन की तरफ आ रहे हैं बच्चे, इसके सारे क्वांटम नंबर की वैल्यू देखना चाहते हैं बच्चे इस इलेक्ट्रॉन्स के लिए। बताएं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n की वैल्यू क्या होगी? ये शेल है, क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l? दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगी? 0 की। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? दैट इज आल्सो इक्वल टू क्या होगी? 0। एंड व्हाट सर इज m इज इक्वल टू 1 नहीं आएगा? क्यों? देखें m सर कैसे 12 फाइंड, प्लस 1। एक मिनट, m कैसे फाइंड करते हैं बच्चे? दैट इज इक्वल टू क्या होता है? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 0। तो प्लस माइनस 0 किसके इक्वल होता है बच्चे? 0 के इक्वल होता है। प्लस माइनस 0 दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बच्चे? 0 के इक्वल। इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लिखते हैं बच्चे? 0 लिख दिया है, ठीक है। सर लेकिन अगर हम 2l प्लस 1 से देखें तब तो 1 नहीं आती। कैसे? सर 2l है ना, l 0 ना है तो बच्चे, l2। आप जो है ना यूं कर लें बच्चे, फॉर एग्जांपल जो l है वो n के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो l किसके इक्वल होता है बच्चे? n-1 के इक्वल होता है। तो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? अगर हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे 1 है तो 1-1 दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बच्चे? 0 के इक्वल हो जाएगा। और जो ओके हमारे सर। पास m है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स अपॉन क्या है जी? एजीमुथल क्वांटम नंबर। और आपको पता है बच्चे कि m किसके इक्वल होता है? प्लस माइनस 0। तो प्लस माइनस 0 दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बच्चे? 0 के इक्वल हो जाएगा। अब जनाब बताएं s किसके इक्वल हो जाएगा? -1/2. क्या हो जाएगा? माइनस दैट इज हाफ। इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस हाफ। ठीक है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे देख रहे हैं आप लोग। बाकी सारे क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है बच्चे? सेम है। सारे क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है जी? सेम है। लेकिन किसकी डिफरेंट है? बोलें किसकी डिफरेंट है? इसकी वजह इन स्पिन क्वांटम क्वांटम नंबर। नंबर की वैल्यू क्या है जी? डिफरेंट है। तो इसको हम रूल को क्या कहते हैं बच्चे? इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चे? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यही वजह है बच्चों कि क्योंकि क्या होता है जी, हमारे पास वो अपोजिट स्पिन में होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो हम यूं लिखते हैं इलेक्ट्रॉन को बच्चे, यूं लिख के ना, तो एक हमारे पास क्या होता है? क्लॉकवाइज, और एक क्या होता है बच्चे? एंटी क्लॉकवाइज। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या है बच्चे? पॉली एक्सक्लूजन क्या है जी? प्रिंसिपल। इस रिप्रेजेंटेशन को हम आल्सो क्या कहते हैं बच्चे? प्रेजेंटेशन ऑफ क्या है जी? पॉली एक्सक्लूजन क्या है जी? प्रिंसिपल। प्रेजेंटेशन ऑफ क्या है बच्चे? पॉली एक्सक्लूजन क्या है जी? प्रिंसिपल। जी बच्चे स्टार 054, जी बच्चे रेस हैंड किया है आपने, बोले बोले 054 प्लीज, बोले। चलें ठीक है जी, ओके जी। तो हमारे यार बोल लो, या फिर नहीं बोलना तो मुझे आगे जाने दो बच्चे, टाइम थोड़ा है, मेरा टॉपिक रहता है बच्चे। सर मैंने तो नहीं रेज किया है। 054 बच्चे यहाँ पे आ रहा है स्टार 0। चलें ओके जी, ओके। अच्छा जी, तो ये क्या हो गया बच्चे? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अभी तक हमने बच्चे दो जो हैं किए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। एक होन्स रूल है, सिंपल होन्स रूल क्या कहता है कि पहले डीजनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल फिल होते हैं फिर उनकी क्या शुरू होती है बच्चे? पेयरिंग शुरू होती है इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चे? इट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बच्चों? होन्स रूल। और पॉली कहता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सब क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम होती है, लेकिन स्पिन की क्या होती है? ये डिफरेंट होती है। अगर एक ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन हैं,
ठीक है, अगर एक होगा तो उसकी तो क्या होगी बच्चे, क्लॉकवाइज होगी। अगर दो हैं तो फिर क्या हो जाएगी, एक क्लॉकवाइज करेगा और दूसरा क्या करेगा, नहीं सॉरी एंटी नहीं कहना, एंटी क्लॉकवाइज करेगा बच्चे। ठीक है जी, ओके, समझ आ गई जी। नेक्स्ट जनाब बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट जी। अच्छा जी, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, इट इज कॉल्ड अफबाओ प्रिंसिपल। क्या कहलाता है बच्चे, अफबाओ। अफबाओ क्या है जी, प्रिंसिपल। क्या कहलाता है बच्चे, अफबाओ क्या है जी, प्रिंसिपल। ये क्या कहता है बच्चे, ये अफबाओ प्रिंसिपल बच्चे ये कहता है, क्या होता है बच्चे, क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं बच्चे ऑर्बिटल्स में, वो किस हिसाब से होते हैं, फील्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, जो इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं ऑर्बिटल्स में बच्चे, वो किस तरह फील्ड होते हैं, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। क्या कहा मैंने, जो इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं ऑर्बिटल्स में वो किस तरह फील्ड होते हैं, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल जो होंगे, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल वो क्या होंगे बच्चे, पहले फिल होंगे। जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल हैं, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स वो क्या होंगे बच्चे, पहले फिल होंगे। फील्ड क्या होंगे जी, फास्ट। क्या हो जाएंगे, फील्ड क्या हो जाएंगे, फास्ट। और जो हायर एनर्जी ऑर्बिटल हैं, हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स, ठीक है जी, वो क्या होंगे जी, फील्ड क्या होंगे जी, सेकंड होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जी। ठीक है, कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो फील्ड होते हैं बच्चे ऑर्बिटल्स में, वो किस हिसाब से फील्ड होते हैं, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। किस वजह से, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होंगे वो पहले फिल होंगे, और जो हायर एनर्जी ऑर्बिटल हैं वो क्या होंगे बच्चे, बाद में फिल होंगे। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड अफबाओ क्या है जी, प्रिंसिपल। क्या कहलाता है बच्चे, अफबाओ क्या है जी, प्रिंसिपल। अच्छा जी, अब ये आपको समझ आ गया बच्चे। अब देखें, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑर्बिटल जो है वो लोअर एनर्जी है और ये ऑर्बिटल्स क्या है बच्चे, हायर एनर्जी है। तो बड़ा आसान सा रूल है बच्चे। इस रूल को हम आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं जी, दिस रूल इज कॉल्ड क्या कहलाता है बच्चे, N+L रूल। इस रूल को हम आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं जी, N+ क्या है जी, N रूल। याद रखो बच्चे, N+L रूल के मुताबिक जिस ऑर्बिटल की क्या होगी, N+L वैल्यू, बच्चे अपने माइक खामोश कर लें प्लीज। इसकी N+L वैल्यू कम होगी, वो क्या होगा बच्चे, इट इज लोअर इन एनर्जी। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लो इन क्या है जी, एनर्जी। उसकी एनर्जी जो होगी वो क्या होगी बच्चे, कम होगी। बच्चे प्लीज अपना माइक बंद कर लें, वरना फिर मैं साइलेंस कर दूंगा इधर से। अच्छा जी, वो ऑर्बिटल जिनकी N+L वैल्यू क्या होती है, कम होती है, वो क्या होता है, लेस इन एनर्जी। इस वजह से क्या होगा बच्चों, फील्ड फास्ट। क्या होगा बच्चे, फील्ड क्या हो जाएगा, फास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट जी। जिसकी N+L वैल्यू क्या होगी बच्चे, कम होगी, वो क्या होगा, लेस इन एनर्जी होगा, और क्या होगा बच्चे, फील्ड क्या हो जाएगा, फास्ट। और इसी तरीके से अगर N+L वैल्यू क्या होती है बच्चे, ज्यादा होगी, N+L वैल्यू क्या है बच्चे, ज्यादा है, जिनकी N+L वैल्यू क्या होगी बच्चे, ग्रेटर होगी। क्या होगी, ग्रेटर। वो क्या होगा बच्चे, हायर इन एनर्जी। और क्या हो जाएगा जी, फील्ड क्या हो जाएगा, फील्ड सेकंड। ठीक है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट जी। ठीक है जी, तो ये जनाब जो है ना आपने याद रखना है। N+L आपको वो याद होना चाहिए बच्चे कि ये जो N है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, N को रिप्रेजेंट कर रहा है जी, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। और जो L है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर को। N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। और जो L है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, एजीमुथल क्वांटम नंबर को। बस यही चीजें याद होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह ये सारा कुछ आपको आ जाएगा। अच्छा जी, अब देखें जी क्या है जी हमारे पास। देखो प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, अल्लाह कितने हैं प्यारे बच्चों, एक है। ओके, चलें जी, तवज्जो है आपकी। चले सर। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है जी हमारे पास 2s और क्या है जी 2p।
हाँ जी, कहता है जी पहले कौन सा फिल होगा, 2s फिल होगा या 2p फिल होगा। आपको बच्चे याद है कि हमारे पास जो s है, p है, d है और f है। s की वैल्यू क्या होती है जी 0, p की वैल्यू क्या होती है 1, d की वैल्यू क्या होती है जी 2 और f की वैल्यू क्या होती है जी 3। ये तो आपको पता है। अब जनाब इसके लिए आप n+l रूल अप्लाई करें बच्चे, n+l और ये भी क्या हो जाएगा n+l। बताएं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? ये क्या है बच्चे, n है, क्या वैल्यू है? 2 2 वैल्यू है जी। और s की वैल्यू क्या होती है? s की वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक Zero. पूछ रहा हूँ, यहाँ पे Zero. देखें आपको नजर आ रहा है बच्चे, कितनी है जी 0 है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है बच्चे? 2 2 है। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? 1 1 है। तो ये कितना बन गया बच्चे? 2 बन गया। ये क्या बन गया? 3 बन गया। तो 3 बताओ पहले कौन सा फिल होगा, 2s या 2p? 2s कौन सा होगा बच्चे? 2s जो होगा वो क्या होगा बच्चे, पहले फिल होगा, जबकि 2p जो है वो क्या करेगा बच्चे, बाद में फिल होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में फिल होते हैं। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, पहले फिल होते हैं। हायर एनर्जी ऑर्बिटल बाद में फिल होते हैं। अब हमें कैसे पता चले कि ये लोअर है, ये क्या है बच्चों, हायर है? तो कैसे पता चलेगा? n+l वैल्यू से। क्या करें, सिंपल, आप उसकी n+l वैल्यू फाइंड कर लें। जिसकी n+l वैल्यू क्या होगी बच्चे, कम होगी, वो लोअर इन एनर्जी होगा, फिल फर्स्ट होगा। और जिसकी n+l वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा एनर्जी में होगा, और क्या होगा बच्चे, फिल क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। एक और एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है जी 4s, और क्या है जी 3d, और क्या है जी 4p। ठीक है, कहता है जी बताएं जी इसके अंदर पहले कौन सा फिल होगा। इनका हमने क्या लिखना है बच्चे, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। क्या लिखना है बच्चे, इंक्रीजिंग एनर्जी, क्या लिखना है जी, ऑर्डर। जी बच्चों बोलें जी, किस क्या होगा जी इनका इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर? 4s 4p 3d 4s 4p और 3d। क्या यही बात है, सब मानते हैं इस बात को? यस सर। अच्छा Yes, sir. मानते हैं। पहले सबसे ज्यादा कौन सा होगा, सबसे ज्यादा 4s 4s की सबसे ज्यादा होगी। अच्छा जी, उसके बाद 4s ही कम होगी। अच्छा जी 4s ही कम होगी। एक मिनट सर उसके 4s बाद की सबसे कम बच्चे होगी। पहले सुने तो सही, बच्चे पहले बच्चे की बात सुनने दे, फिर मैं आपको समझाता हूँ। हाँ जी आप बोलें बच्चे, 4s की सबसे ज्यादा, उसके बाद बोलें जो पहले बोल रहा था सर बच्चा। सबसे कम होगी 3d। सबसे कम होगी अच्छा सबसे कम होगी, चलें जी अभी लाइन पे आ गई हैं, ठीक है। चलें मैं इनको समझा भी देता हूँ बच्चे। देखें हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं जी, ये लें जी। हाँ जी यहाँ पे मैं इसको समझाता हूँ जी। ये देखें जी 4s, यहाँ पे क्या है बच्चे 3d, और यहाँ पे क्या है जी 4p। n+l रूल फाइंड करो, n+l और n+l। ठीक है, फाइंड कर लिया बच्चे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? बोले 4 है। व्हाट इज द 4 वैल्यू ऑफ क्या है जी l? क्या है जी 4 0 है। 0 व्हाट इज द वैल्यू 0 ऑफ n? दैट इज इक्वल टू क्या है जी 3। 3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 d? क्या होता है 3 बच्चे 2 2 होती है। यहाँ पे 2 देखें 2, d की वैल्यू क्या है बच्चे 2 है। उसके बाद इसके लिए करें जी 4 प्लस 4 क्या है जी 4 p की plus वैल्यू 1 क्या है जी 1। ठीक है जी, अब देखें इसकी क्या आ गई जी 4 आ गई, 1 4 इसकी क्या आ गई बच्चे 5 आ गई, 5 और इसकी कितनी आ गई 5 4 प्लस इसकी की क्या आ गई बच्चे 5 आ गई। अब ये तो हमें पता चल गया कि जो 4s से बचे वो सबसे कम एनर्जी में है। ठीक है जी, क्योंकि इसकी n+l वैल्यू क्या है बच्चे, कम है। यहाँ पे देखें जी n+l वैल्यू किसकी कम है बच्चे, 4s की सबसे कम है। और इसका मतलब है कि ये सबसे क्या हो जाएगा बच्चे, लेस एनर्जी में हो जाएगा। ये देखें जी लेस एनर्जी में हो गया। ठीक है जी, उसके बाद इनमें से हमने डिसाइड करना है 4p और 3d में कि इनमें से कौन सा कम एनर्जी में है। ठीक है बच्चों, तो याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखें, लिखें, इफ n+l वैल्यू, if n+l value is equal, that orbital filled first, having lower value of n, having क्या है बच्चे, लोअर वैल्यू ऑफ n,
जिसकी n की वैल्यू क्या होगी बच्चे, कम होगी, वो क्या होगा बच्चे, पहले फिल होगा। हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ क्या है बच्चे, n। तो इसका मतलब है n जो है वो क्या है बच्चे, सबसे कम एनर्जी में है। इस वजह से क्या होगा बच्चे, पहले फिल होगा। क्या सबसे पहले कौन सा फिल होगा, 3D 3D जो होगा वो क्या होगा बच्चे, सबसे पहले फिल होगा। 3D इसकी एनर्जी जो है वो क्या है बच्चे, सबसे कम है। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, सबसे पहले कौन फिल होगा बच्चे, 3D जो है वो क्या है जी, सबसे पहले क्या होगा जी, फिल होगा। अब जनाब अगर हम फिलिंग के हिसाब से अगर इसका हम एनर्जी ऑर्डर निकालना चाहते हैं तो बताएं बच्चे, पहले सबसे पहले कौन सा फिल होगा, बोलें जी। पहले चलें इनके इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर निकाल लें बच्चे। इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर कौन से होंगे, बोलें। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी जी, इन तीनों में से बताएं। 4p किसकी होगी बच्चे, 4p की जो है वो क्या होगी, सबसे ज्यादा जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4p की सबसे ज्यादा क्या हो जाएगी जी, एनर्जी हो जाएगी। और उसके बाद 3D और 4s। सबसे पहले कौन सा फिल होगा, सबसे पहले कौन सा फिल होगा, सबसे पहले 4s 4s पहले होगा। उसके बाद कौन सा होगा जी, 3D 3D। और उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे, 3D 4P अब आपको बच्चे समझ आ गया कि हम जो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं वो किसके मुताबिक करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्या है जी, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है बच्चे। अगर कहता है जी 3D और 4p, इसमें से पहले कौन सा फिल होगा, 3D या 4p, तो आपका सिंपल आंसर क्या आना चाहिए बच्चे, कौन सा पहले फिल होगा, 3D। क्यों, क्योंकि ये क्या है बच्चे, कम एनर्जी में है। इन दोनों की n+l वैल्यू क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। क्या आ रही थी, सेम। आपने देखा भी सही, इसकी भी 5 और इसकी भी 5। तो फिर हमने अगर डिसाइड करना है कि कौन सा पहले फिल होगा, ऐसा ऑर्बिटल जिसकी n की वैल्यू क्या होगी बच्चों, लेस होगी, वो क्या होगा बच्चे, पहले फिल होगा। और जो दूसरा है वो क्या होगा बच्चे, बाद में फिल होगा। मेरा ख्याल है ये समझ आ गया जी। ये तो था बच्चे हॉर्न्स। ठीक है जी। आप जनाब बजाय इसके कि आप सब ऑर्बिटल्स की क्या करें बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना पड़े, तो सबके लिए आप n+l वैल्यू फाइंड करें, तो ये तो कोई ऐसा नहीं है ना। तो बच्चे अब हम इसका एक पाकिस्तानी फार्मूला देख लेते हैं, जिसकी वजह से फटाफट आप क्या करेंगे बच्चे, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर जो है वो निकाल सकेंगे। ठीक है जी। तो अब हम लिखते हैं जी इनका पाकिस्तानी फार्मूला। ठीक है, इसके लिए आपको छोटी सी एक पोएम जो है वो याद करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चे, तो इसको आपने याद रख लेना है, मैं आपको बता भी देता हूँ। और उसके बाद आप फौरन फटोफट क्या करेंगे बच्चे, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर फाइंड करेंगे, और फौरन आप क्या करेंगे बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी, क्या है बच्चे, ठीक है, इसको याद रखना है जी। यहाँ पे क्या होता है बच्चे, स्कूल स्कूल, याद रखें बच्चे, क्या लिखना है जी, स्कूल स्कूल। पब्लिक स्कूल। हाँ जी, ये मैंने बड़ा मशहूर रही मेरी जो है ये पाकिस्तानी फार्मूला, बड़ा अच्छा था। तो अब थोड़ा सा मैंने इसको और एडवांस कर दिया है बच्चे। ठीक है, आज वो आपको तरीका बताता हूँ। वैसे अंडों वाला फार्मूला भी बड़ा मकबूल है वो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एंटी टेस्ट के बच्चों को ये चीज बताई जाए। अच्छा जी, क्या है जी, स्कूल स्कूल। उसके बाद क्या है बच्चे, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल लिखते जाएं बच्चे, पब्लिक स्कूल। और क्या है जी, पब्लिक स्कूल। उसके बाद क्या है बच्चे, डॉन पब्लिक स्कूल। और क्या है जी, डॉन पब्लिक क्या है जी, स्कूल। उसके बाद क्या है जी, फेडरल डॉन पब्लिक स्कूल, फेडरल डॉन पब्लिक स्कूल। जी बच्चों, लिख लिया। डॉन पब्लिक स्कूल, डॉन पब्लिक स्कूल, फेडरल डॉन पब्लिक स्कूल, फेडरल डॉन पब्लिक स्कूल। इस फार्मूले में बच्चों को बड़ा मसला आता था। इस वजह से एक फार्मूला मैंने और भी बनाया था जो अंडों वाला फार्मूला था। लेकिन चलें जी, बहरहाल इसी को अब हमने एडवांस कर दी है बच्चे, इसी से हमने इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर निकाल लेने हैं। ठीक है बच्चों, याद रखो बच्चे, हमारे पास क्या है बच्चे, सबसे पहले क्या है जी, एस है जी। हमारे पास क्या है जी, एस है। ये देखें जी, एस है, इसको हमने क्या कह दिया, 1। ठीक है जी, क्या कह दिया बच्चे, 1। उसके बाद हमारे पास क्या है बच्चे, पी है। पी को हमने क्या कह दिया, यहाँ पे क्या कह दिया, 2 कह दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, उसके बाद है जी हमारे पास डी, डी को मैंने क्या कह दिया, 3 कह दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, एफ है। एफ को मैंने क्या कह दिया बच्चे, एफ को मैंने क्या कह दिया बच्चे, 4 कह दिया। ठीक है, 1 2 3 और क्या है बच्चे, 4। अब हमने इस तमाम जो एस हैं बच्चे, इनको हमने लिख लेना है बच्चे। पहला एस जो है वो 1 हुआ, तो दूसरा क्या कहलाएगा बच्चों, 2 कहलाएगा।
दूसरा क्या कहलाएगा 2 कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा 3 कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा बच्चे 4 कहलाएगा, ये हमारे पास क्या कहलाएगा जी 5 कहलाएगा, ये हमारे पास क्या कहलाएगा जी 6 कहलाएगा, ये हमारे पास क्या कहलाएगा बच्चों 7 कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा 8 कहलाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चे एस को क्या कर लिया बच्चे, सारे एस को हमने लिख लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी 7 और क्या है जी 8। ओके जी, अब हम बारी आ गई बच्चे किसकी बच्चे पी की, किसकी बारी आ गई जी पी की बारी आ गई। हाँ जी पी है जी, पहला पी क्या है बच्चे 2p, तो दूसरा कौन सा होगा ये वाला पी, इसको क्या 3 लिखेंगे 3 लिखेंगे, 3 वेरी गुड। 3p इसको क्या लिखेंगे 4 4 4 और लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 5 5 लिखेंगे, 5 इसको क्या लिखेंगे जी 6 6 लिखेंगे, 6 इसको आगे है ही 7 कोई ना 7 है, ये है yes जी 7 है। है सर लास्ट वाला अच्छा चलें 7 हो गया जी। अब जनाब हम किसको लिखेंगे बच्चे डी को लिखेंगे, ठीक है डी हमारे पास क्या है बोले 4 4 है, 4 4 है जी, तो 4 इसको क्या लिखेंगे बच्चे 5 लिखेंगे। 4d हाँ जी 5 लिखेंगे ना, 4 हाँ जी 4 वेरी गुड, क्या 4 लिखेंगे लिखेंगे 4 लिखेंगे जी, वेरी गुड। हाँ जी 4 लिखेंगे, अगला कौन सा है जी 5 इसको 5 5 लिखेंगे, और उसके बाद इसको क्या लिखेंगे जी 6 6 लिखेंगे। 6 अब सिर्फ रह गया बच्चे एफ रह गया जी, ठीक है जी एफ को भी हम लिख लेते हैं जी, ये 4f है तो इसको क्या लिखेंगे तो 5f 5f लिखेंगे। तो बस यही आपके क्या है बच्चे दीज आर कार क्या कहलाते हैं जी इंक्रीजिंग एनर्जी क्या है जी आर्डर, क्या कहते हैं बच्चे इंक्रीजिंग एनर्जी आर्डर। एक दफा मैं इनको सबको लिख लेता हूँ बच्चे 1s 2s, उसके बाद क्या है जी 2p, उसके बाद क्या है जी 3s, उसके बाद क्या है जी 3p, उसके बाद क्या है जी 4s, उसके बाद क्या है जी 3d, उसके बाद क्या है बच्चे 4p, उसके बाद क्या है जी 5s, उसके बाद क्या है जी 4d, उसके बाद है क्या है जी 5p, और यह क्या है जी 6s, so on and so forth। तो these all are called क्या कहलाते हैं बच्चों इंक्रीजिंग एनर्जी क्या है जी आर्डर, इनको हम क्या कहते हैं बच्चों इंक्रीजिंग एनर्जी आर्डर कहते हैं। तो हम इसी के मुताबिक क्या करते हैं बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है जी। और आपको ये भी मैं चीज बता दूं बच्चे हमारे पास एस जो होता है और कौन सा बच्चे पी है, और उसके बाद क्या है बच्चे डी है, एस पी डी और एफ। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, पी में कितने आते हैं 6, डी में कितने आते हैं 10, और एफ में क्या आते हैं जी 14, ठीक है जी। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ जाते हैं तो वी कैन यूज क्या है जी हमारे पास क्या है जी अगर अदर जो है वो ऑर्बिटल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। पहले जरा मैं एक सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं फिर मैं आगे चलता हूं बच्चे। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है बच्चे सोडियम है, कहता है जी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी जी, तो क्या होगी बच्चे 1s 2s 2p और क्या हो जाएगी 3s। तो s में कितने आ गए 2, इसमें कितने आ गए 2, इसमें कितने आ गए 6, और इसमें क्या आ गया n। s में कितने आ गए बच्चे 1 आ गए, तो ये इसकी क्या होगी बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बाबा इतना जो है सखी नहीं है आपके ऊपर कि जनाब आसान से किसी एलिमेंट की पूछेगा आपसे। अच्छा अब एक चीज मैं यहाँ पे और भी बता दूं, यहाँ पे मुझे बताएं बच्चे, आप लोगों से मैं पूछूंगा, हाँ जी बताएंगे आप लोग। लिखे जी हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एन शेल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन क्या है बच्चे एन शेल, एन शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अब मैं आपसे आंसर लूंगा बच्चे, एन में कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है जी प्रेजेंट हैं, बोले जरा 2 एन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। खाली इसमें 2 n है ना, n 2 है तो वैल्यू अच्छा देखें मेरी बात सुने बच्चे, मेरी बात सुने, 8 क्या होता है जी के एल एम और एन ये क्या कहलाते हैं बच्चों मेन शेल कहलाते हैं, कहलाते हैं कि नहीं कहलाते है ना। ये हमारे पास क्या है बच्चे के शेल है, याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, ये के शेल है, ये हमारे पास क्या है जी एल शेल है। जो थर्ड वाला होगा वो उसको हम क्या कहेंगे बच्चे एम शेल कहेंगे, और इससे जो नेक्स्ट वाला होगा उसको हम क्या कहेंगे बच्चों एन शेल कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, तो हमारे पास एन शेल तो है ही कोई ना, तो उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन ही कोई नहीं है बच्चों, तो हमारे पास जो एन होगा उसके अंदर क्या होंगे बच्चे 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, 0। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर वो पूछता है एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो आपका आंसर क्या होगा 8 कितने हैं 8 जी
8 इलेक्ट्रॉन है। और अगर कहता है m के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है तो आपका आंसर क्या होगा बच्चे 1 इलेक्ट्रॉन होगा। 1 अब थोड़ी सी कंफ्यूजन मैंने क्रिएट कर दी है आपको, तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है बच्चे। अब बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट जी, देखिए जी हमारे पास क्या है जी, कहता है जी क्रोमियम है, क्रोमियम है, एटॉमिक नंबर क्या है जी 24 है जी, क्रोमियम है, एटॉमिक नंबर क्या है जी 24 है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, कहता है बताएं जी कि हमारे पास इसके अंदर जो एम शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे। मैं ऑप्शन दे देता हूं बच्चे, एम शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है जी। ऑप्शन है जी हमारे पास अल्फा दे देता हूं जी, कितने इलेक्ट्रॉन है जी हमारे पास, हम कहते हैं जी कितने हैं जी 1 इलेक्ट्रॉन है जी, ठीक है जी। बीटा ऑप्शन दे देता हूं जी, कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे 5 इलेक्ट्रॉन है। चार्ली ऑप्शन दे देता हूं जी 4 इलेक्ट्रॉन है। और डेल्टा ऑप्शन चले कर देते हैं जी नन। जी बच्चे बताएं जी, क्रोमियम के क्या कहा मैंने, क्रोमियम के एन शेल में, क्रोमियम के एन शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। जी बच्चे मैं आपसे पहले आंसर लेना चाहूंगा, एन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एन में सर डेल्टा 4 4। डेल्टा सर 2 डेल्टा, है इसलिए नन होगा। सर अच्छा डेल्टा अच्छा जी डेल्टा जी। चलें जी इसको जरा सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या लिख देनी है बच्चे, क्रोमियम एटॉमिक नंबर क्या है जी 24, इसकी क्या लिख देनी है बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख देनी है, ठीक है जी। क्या होगी 1s 2s, उसके बाद क्या हो जाएगा 2p 3s 3p 4s, और उसके बाद क्या आता है जी 3d 4s, और क्या आता है बच्चों 3d आता है। तो देखिए जी हमारे पास क्या है बच्चे, दूसरा है 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखें जी 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितने हैं जी 2 हैं, यहाँ पे क्या है जी 6 हैं, यहाँ पे क्या है जी 2 हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी 4 हैं, सर ठीक है। 4s में 1 नहीं होंगे, 3d में 5 होंगे। एक मिनट बच्चे, मैं एक मिनट जरा सबर तो कर लें बच्चे, मैं बताता हूँ, एक मिनट जरा सबर करें। अच्छा जी अब याद रखें बच्चे, हमारे पास ये जो होता है D9 और D4 सिस्टम, ये क्या होता है बच्चे, बहुत अनस्टेबल होता है। याद रखें बच्चे, ये क्या होता है बच्चे, बहुत ही ज्यादा क्या होता है जी, अनस्टेबल होता है। तो ये जो बच्चे D9 है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, D10 में, जबकि ये जो D4 है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे, D5 में। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, D9 किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, D10 में, और D4 क्या होता है जी D5 में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखें ऐसे ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड होते हैं और कंप्लीटली फिल्ड होते हैं तो वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं बच्चों, स्टेबल होते हैं। तो D9 को आपने क्या बना देना है D10, और D4 को क्या बना देना है बच्चे D5। इस वजह से यहां से हम एक इलेक्ट्रॉन, कहां से बच्चों S से इलेक्ट्रॉन हम एक शिफ्ट करेंगे और वो किस चल में चला जाएगा बच्चे, D5 बना लेगा। क्या बना लेगा बच्चे, D5 बना लेगा। सही है जी, क्या बना लेगा जी D5। क्या यहां तक समझ आती है बच्चे, क्यों बनाया इसको D5? यस सर, क्योंकि आपको पता स्टेबल है, करने के लिए। आपको पता है प्रोटीन स्टेबिलिटी। डी को मजीद कितने ऑर्बिटल में डिवाइड करते हैं, डी को 5 5। 5 में डिवाइड करते हैं। एक्सेस कौन से हैं बच्चे, एक्स एक्सेस हैं, वाई एक्सेस हैं और जेड एक्सेस सर हैं। इसमें इसके लिए कौन सा रूल लगाया है? इसमें पाकिस्तानी फार्मूला कौन सा होता है बच्चे, ऐसे वैसे वाला फार्मूला। कौन सा फार्मूला होता है बच्चे, ऐसे वैसे वाला फार्मूला। 3 को आप ऐसे याद रख लें, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है बच्चे, डी एक्स वाई। वाई को जेड से करें तो क्या बनता है, डी वाई जेड। और जेड को एक्स से करें तो क्या बनता है बच्चे, डी जेड एक्स। dxz इनको आपने ऐसे याद रख लेना है, 2 को आप वैसे याद रख लें, डी एक्स स्क्र माइनस वाई dx स्क्र square y और square। जेड स्क्र। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला हो गया बच्चे, ऐसे वैसे वाला फार्मूला। 3 को ऐसे याद रख ले, 2 को वैसे याद रख लें, तो क्या हो जाएगा बच्चे, ऐसे वैसे वाला फार्मूला। अब देखें जी हमारे पास जो टोटल ऑर्बिटल है बच्चे वो कितने हैं बच्चों, 5 हैं। ये देखें जी, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये क्या है जी 5। ठीक है जी, अब क्या करेंगे बच्चे, इनको पहले हमने क्या करना है, पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 और ये क्या है जी 4। पहली सूरत में ये कितने थे जी 4। अब हाफ के लिए कितने, एक और होना चाहिए। इस वजह से बच्चे यहाँ से S से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके हम इसमें ले आएंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा बच्चे, हाफ फील्ड हो जाएगा। जो हाफ फील्ड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, हर कोई इंसान चाहता है ना बच्चे स्टेबल हो जाए।
तो बच्चे एलिमेंट के भी यही जज्बात हैं, एलिमेंट भी चाहते हैं कि किसी तरीके से वो क्या हो जाए बच्चों, ज्यादा स्टेबल हो जाएं। तो इस वजह से अगर वो कम्प्लीटली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास ज्यादा होंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बताएं जी एन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कितने 5। एन में? आपको एन कहाँ नजर आ रहा है, एन कहाँ पे नजर आ रहा है? सर नन। 4s पहला जो होता है वो के होता है, जहां 1 नजर आ जाए वो आपका के है। ये आपका देखें जी हमारे पास, चले मैं इसको इंक को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे जब हमें क्या नजर आ रहा है बच्चे, के नजर आ रहा है। जो 2 वाले हैं वो सारे क्या हैं बच्चों, एल हैं। जो 3 वाले हैं वो क्या हैं आपके, 3 वाले एम है जी। ये जनाब हमारे पास 3 वाला नजर आ रहा है, ये भी 3 वाला नजर आ रहा है, ये भी 3 वाला नजर आ रहा है। ये आपके एम है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है एम के अंदर, बोले? ये अब आपका एम है, ये क्योंकि हमने ये किया हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे? 13 कितने हैं जी? 13 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और आपका एन क्या है बच्चे, एन 4s 4s, ये आपका एन है बच्चे। 4s जो है वो आपका एन है। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे? 1 इलेक्ट्रॉन है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, क्या ये पिक किया आपने एमसीक्यू? yes यस sir सर। ठीक है, तो एम में हमारे पास अगर पूछता है तो 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। के एल एम और एन पूछा था कि एम पूछा था, मैंने कौन सा पूछा था? and एन पूछा था, ये सामने नजर आ रहा है आपको। तो एन में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे? 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर कहता एम में तो फिर आप क्या कहते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों एम में? एम 2 एम 13 एम में कितने हैं 13 जी? 13 इलेक्ट्रॉन वेरी हैं। तो इस तरह के आपको बाबा जरा भुलेखे डाल सकता है, तो बच्चे आपने भुलेखों में नहीं पढ़ना, ठीक है जी। एक और क्वेश्चंस करते हैं जी, चलें जी। हाँ सर जी, एक और क्वेश्चन जी बच्चे, एक क्वेश्चन के बाद मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूँ बच्चे। हाँ जी, क्या है जी हमारे पास कॉपर है, एटॉमिक नंबर क्या है जी? 29 है बच्चे। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ठीक है जी। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है जी 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये D9 सिस्टम बन रहा है बच्चों? सर डी पे 10 आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे 0 कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे 3d10 कर देंगे जी बच्चे। अब मैं आपका क्वेश्चन लेना चाहूंगा, बोलें जी। और ये जीरो 0 1 होगा सर 1 होगा। 1 होगा, वेरी गुड, ठीक हो जाएगा जी। 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे? 10 हो जाएगा जी। बोलें जी, बोले। सर जिस तरह क्रोमियम और कॉपर है, इसमें अब ये पोलियो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगेगा, अप्लाई होगा? किसमें सर पॉलीक्लोरियन क्या मतलब कहता कि है? 4s2 जो है वो 4s पोली तो यही इसमें कहता है कि अगर आर्बिट उस वो कहता है कि आर्बिट में अगर क्या है बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो दीज आर प्रेजेंट इन क्या है जी? अपोजिट स्पिन। अब इसमें क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। तो 10 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएंगे, दीज आर प्रेजेंट, सारे के सारे जो है अगर 5 ऑर्बिटल्स हैं तो दीज ऑल प्रेजेंट इन क्या है बच्चे? अपोजिट स्पिन, ठीक है जी। हमारे पास इनका जो है जो क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, वो क्या होगा? ऑलवेज क्या होगा जी? डिफरेंट होगा। तो ये तो अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर। सर फिर ये हाइड्रोजन पे नहीं अप्लाई होगा ना? इसके ऊपर हाइड्रोजन ये वहां पे अप्लाई होता है। मैंने वो आपको बता दिया बच्चे कि हमारे पास जिस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर एक है तो फिर तो वो पता है कि हमें क्लॉकवाइज है। अगर 2 है तो एक, दोनों का जो होगा क्वांटम नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा। अगर एक जी ऑर्बिट सर। में 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, मैंने वाजे तौर पे आपको बता दिया था, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये आपको समझ आ गया बच्चे। एक और आखिरी बात मैंने करनी है बच्चे, यहाँ पे क्या है जी, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, ईटा के हिसाब से हमारे पास क्या है जी? प्लेडियम है जी, ठीक है जी। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे? 46 होता है, 46 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें बच्चे, लिखें जरा, क्या होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? माइक बच्चे अपने खामोश कर लें। क्या होगी बच्चे? वैलेंस की मुझे बतानी है आपने। आपके पास सारी इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर मौजूद है।
बोलें। तो किस सेल में बतानी है? वैलेंस में। फाइव एस टू और 4D8। 4D8 यही है ये आपकी, यहां तक आपकी इलेक्ट्रॉनिक sir. कॉन्फ़िगरेशन आएगी। 5S क्या है जी 2, यही 4D8 और क्या है जी Yes, sir. 4D8। ठीक है बच्चे, तो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, ईटा वाले स्टूडेंट सुन रहे हैं तो सुन लें बच्चे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे। यहाँ पे याद रखें भाई, जो प्लेडियम होता है ये भी क्या करता है बच्चे, इस होन्स रूल को थोड़ा सा जो है ना वो डेविएट करता है बच्चे। ठीक है, आपने ऐसे करना है कि यहाँ पे जो S है उसमें 0 इलेक्ट्रॉन डालने हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये अब आपने क्या करना है बच्चे, याद रखना है। तो डी में कितने हो जाएंगे बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। डी में कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये अब आपने प्लीडियम में भी क्या है बच्चों याद रखना है कि 5s में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे और जबकि डी में कितने हो जाएंगे बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड केस है बच्चों, ठीक है ना, तो परेशान नहीं होना बच्चे, केमिस्ट्री में तो ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आती रहती हैं। कल मैंने एक वीडियो भी शेयर की थी आपको, अच्छा परेशान नहीं होना। अच्छा जी सर में एटम का एटॉमिक नंबर गिवन होगा? जी बिल्कुल गिवन होगा। ठीक है जी, इसके अलावा हमारे पास La57 होता है बच्चे। La57 की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना बच्चे, तो वो आपकी आएगी जी 4F1 आएगी आखिरी में। लेकिन आपने 4F नहीं लिखनी होती, बल्कि आपने क्या लिखनी होती है बच्चे, 5D1 लिखनी होती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्या लिखनी होती है जी 5D1, क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है और इसके वैलेंस शेल, वैलेंस ऑर्बिटल में क्या आना चाहिए बच्चे, डी में ही इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। तो ये La57 जो है ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड केसेस है और अमूमन जो आपसे बाबा पूछता है वो इन्हीं केसेस के मुतालिक आपसे पूछता है, तो आपने परेशान नहीं होना। अब आखिरी क्वेश्चन बच्चे, आखिरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है बच्चे, देखें जी Fe क्या है जी 26 है जी। Fe का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चे 26 है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है जी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चे +2 है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चे +2 है। तो बताएं जी हमारे पास जो हमारे पास एन शेल होगा, एन शेल, ठीक है, उसमें हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या होंगे जी प्रेजेंट होंगे। हम ऑप्शन ले लेते हैं बच्चे। ऑप्शन है जी हमारे पास है जी 0, चलें जी बीटा आपका ऑप्शन ले लेते हैं जी 1, चार्ली ऑप्शन ले लेते हैं जी 2 और डेल्टा ऑप्शन ले लेते हैं जी नॉन। चलें जी बताएं जी। 0 सबका आंसर 0 आता है, बोलें सबका आंसर 0 आता है, नहीं आता। अच्छा चलें जी मैं बताता हूं बच्चे, क्या जी हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d। पहले आप उसकी ओरिजिनल लिख लिया करें ताकि कंफ्यूज ना हो बच्चे। Fe क्या है जी 26 है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, ये आपकी क्या होगी बच्चे, इसकी ओरिजिनल आपने क्या लिख ली बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। अब देखिए जी हमारे पास Fe+2 है, जरा देखें बच्चे 2 का क्या मतलब है, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं जी लॉस हो रहे हैं। अब बताएं बच्चे इलेक्ट्रॉन हम 3d से लॉस करेंगे या 4s से लॉस करेंगे, किससे करेंगे पहले, हम इलेक्ट्रॉन कहां से करते हैं, बेशक इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में 3d आता है लेकिन वी कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, ये आपका क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड आउटर मोस्ट क्या है जी शेल। वही मोटर चला दो। क्या कहलाता है जी, आउटर मोस्ट क्या है जी शेल कहलाता है। स्टार 002 जी आपने रेज हैंड किया है, बोलें। अच्छा चलें जी नहीं किया जी, ओके जी, तो ये क्या है जी आउटर मोस्ट शेल है। तो यू कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कहां से बच्चे, आउटर मोस्ट शेल।
यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे जी, रिमूव करेंगे। तो जब बच्चे आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए जी, रिमूव कर दिए, तो अब इस s में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, बोले 4s में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 0 इलेक्ट्रॉन। Zero. ये आपका कौन सा बच्चे n है ना, यही वाला n है ना, तो n में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 0 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, अल्फा ऑप्शन इज क्या हो जाएगा, करेक्ट वन। क्या हो जाएगा बच्चे, अल्फा ऑप्शन इज क्या हो जाएगा, करेक्ट वन हो जाएगा। क्या बच्चे अंडरस्टैंड हुई बातें या अभी भी साइकिल स्टैंड है? अंडरस्टैंड हो गया सर। सर ऐसे नहीं हो सकता कि जो D6 है उसमें से 2 जाएं और S2 का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D में आ जाए, 3D5 हो जाए? नहीं नहीं, आप इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव कर रहे हैं, फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल से कर रहे हैं बच्चे, और आउटर मोस्ट कौन सा बच्चे, 4s होता है, इस वजह से हम इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करेंगे। तो बच्चे बहुत अहम है जी ये जो है MCQs। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, अल्फा ऑप्शन इज क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सर तो हम जी बोलें। सर जैसे आपने पलाडियम में लास्ट में 5s 0 कर दिया था, 3d10 हो गया था, 3d8 से 4d8 से 4d10 हो गया था, जी जी इसी तरह ही हम कॉपर में भी इस तरह ही करेंगे। जी, कॉपर में तो हमारे पास जो s होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है बच्चे, लेकिन इन केस ऑफ प्लेडियम दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो d में चले जाते हैं, इस वजह से जो s में इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं बच्चे वो 0 रह जाते हैं, और जो दूसरा है d में हमारे पास क्या होता है बच्चे, वो कम्प्लीटली फिल हो जाता है। ठीक है जी, तो ये जनाब सर आपने, कॉपर में 4s2 है, 3d8 है, हाँ हाँ, कॉपर में तो 3d, फिर हम कॉपर में बच्चे 3d9 है बच्चों, देखो जरा गौर करो, 3d9 ओके है। ओके ठीक है, 9 है। ओके जी। तो अब ये जनाब आपको समझ आ गया। अब ये कुछ चीजें हैं जो नोट कर ले बच्चे, क्योंकि टाइम नहीं है। ठीक है जी, आज मैंने वैसे ही आपको पढ़ा दिया, तो आज मैंने स्लाइडें आपको नहीं दिखाई, तो ये स्लाइडें जरा इसकी स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे। ठीक है, तो आपके क्या आएंगे बच्चे, काम आएंगे। ठीक है जी, सबसे पहले जो है ये देखें जी, ये जनाब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने रूल बना दिए थे, इसकी जरा स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे, शाबाश। हाँ जी, यस सर। इसका ले लें, शाबाश। यस सर। ओके जी, उसके बाद इसका ले लें। ये इसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा बच्चे, क्योंकि टाइम नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमने फाइंड करने हो 20 सेकेंड्स के अंदर, तो बगैर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कैसे करेंगे, ये मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, लेकिन अभी टाइम नहीं है बच्चे, इसको जरा नोट कर लें। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसका आप ले लें, जरा स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे, इसको मैं कल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास इसके पॉइंट्स टू रिमेंबर्स, ये आपने याद रखने, बड़े अहम है। जस्ट मैं बोर्ड के ऊपर कल मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा बच्चे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जनाब ये बड़ा अहम है जी पोर्शन, इसके जरा ले लें। यस सर। ओके जी, सर ये अभी पढ़ना है ना जो आप दे रहे हैं, दिखा हाँ रहे जी, हैं? इसको अभी पढ़ना है, लेकिन इसको एक दफा सर आपने एक पढ़ दफा के रखना दोबारा है। दिखा दें पिछली। एक दफा दोबारा पढ़ के इनको देख लें बच्चे। ये जनाब इसका ले लें, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। सर इससे बैक वाली दिखा दें। इसी बैक वाले की आपने नहीं लेनी, वो मैंने समझाना है आपको। ठीक है, इसकी ले लें। नहीं उससे पिछली। आयोनाइजेशन एनर्जी वाली दिखाइएगा। ये वाली हो गई। बच्चे टाइम हो गया है, एक और कर लें और उसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। ठीक है, तो ट्रिक आपको ट्रिक बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ले ली सर रिकॉर्डिंग का कुछ कर दिया करें। जी बच्चे, अभी इंशाल्लाह आपकी रिकॉर्डिंग होगी। आज से देखिएगा, ना हुई तो फिर मुझे बताइएगा। मैंने बड़ा खींचा है जी, रात को बड़े मुझे सर लेक्चर खत्म हो तो सर फौरन मैंने आ बड़ा जाया करें। खींचा है, सबको खींचा है। ठीक है, और आज इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग जो है वो मिलेगी। ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, ठीक है सर। हो जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।